जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 15। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों को अपनी लिख कर देखिए, उनमें से जो सम्मित है उनके सम्मित अक्षरों को पहचानें। ठीक है, तो उस पर लिखते हैं कैपिटल में A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, तो ऐसे इसमें सम्मित अक्षर जो सम्मित मतलब होता है जब उसको हम किसी दो बराबर भागों में बांटे तो दोनों तरफ वैसा ही दिखे। तो देखिए ए आपको इस तरफ भी ऐसा मतलब ऐसा बनेगा, आपका ए इस तरफ भी ऐसा बनेगा और इस तरफ भी ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरफ भी ए ऐसा बनेगा। देखिए क्या हमारा सम्मित हो गया। बी हमारा सम्मित नहीं होगा क्योंकि उल्टा पुल्टा बन रहा है। सी भी नहीं होगा, ये देखिए। डी ये भी नहीं बनेगा। ई नहीं बनेगा, ये देखिए सम्मित कीजिए। एफ भी नहीं बनेगा, इस तरफ लाइन इस तरफ लाइन नहीं है। जी भी नहीं बन सकता हमारा सम्मित। एच देखिए हमारा बन सकता है। एच को ऐसे बीच से काटेंगे तो आधा एच ऐसे बनेगा, आधा इस साइड बनेगा, तो सम्मित हो गया ना। तो ये हमारा हो सकता है। आई भी हमारा सम्मित हो सकता है, ऐसे बनेगा हाफ हाफ। तो जे हमारा नहीं सम्मित हो सकता है क्योंकि एक साइड तो ऐसे बनेगा, दूसरी साइड तो ऐसे बनेगा, ये वाला है नहीं, तो ये हमारा गलत है। के भी नहीं बन सकता, एल भी नहीं बन सकता। एम हमारा सम्मित हो सकता है। देखिए आप यहाँ से मतलब कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो एम हमारा सम्मित हो सकता है। एन हमारा सम्मित हो सकता है नहीं, क्योंकि सम्मित मतलब कि सेम दोनों तरफ। ये इस तरफ ऐसे बन रहा है, मतलब इस तरफ भी ऐसे बने तो नहीं, सम्मित एन सम्मित नहीं होगा। ओ हमारा सम्मित हो सकता है। पी भी नहीं सम्मित होगा, क्यू भी नहीं सम्मित होगा, आर नहीं होगा, एस भी नहीं होगा क्योंकि ऐसे काटेंगे, इस तरफ ऐसे हो जाएगा और इसके बाद फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर इस तरफ ऐसे रहेगा, तो सम्मित देखिए बराबर तो नहीं है, इसलिए भी समझ देगा। टी हमारा सम्मित हो सकता है क्योंकि इस तरफ भी ऐसे और इस तरफ भी ऐसे, तो टी। यू भी हमारा सम्मित हो सकता है। वी भी हमारा सम्मित हो सकता है। डब्ल्यू भी हमारा सम्मित हो सकता है और यक्स भी सम्मित हो सकता है। वाई नहीं हो सकता और जेड नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं अगले नंबर सवाल क्या दिया। दूसरे नंबर सवाल में हमारा दिया है तो इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों के सममित अक्षरों को पहचान कर लिखिए। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे यहाँ से दो बराबर भागों में बांटेंगे तो देखिए इस तरफ भी वैसा ही चित्र बनेगा और इस तरफ भी वैसा बनेगा। तो सममित अक्ष हमारा कौन सा है? ई एफ है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सममित अक्ष पहले का ई एफ। अब आइए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल में। इसमें देखिए हमारा सममित अक्ष ये तो वर्ग है दिख रहा है, ठीक है, नहीं वर्ग नहीं है, ठीक है, ये आयत है। तो यहाँ से ये सममित अक्ष जी एच और यहाँ से ये सममित अक्ष, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी वैसे, यहाँ पर भी वैसे, अगर ऐसे करेंगे तो ऊपर भी वैसे और नीचे भी वैसे। तो हमारा कौन कौन सममित अक्ष होगा? जी एच और ई एफ। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल में देखते हैं। देखिए इसमें सिर्फ एक ही सममित अक्ष बनेगा। अगर ये होता हमारा ये भी बराबर होता तो तीन सममित अक्ष बनते। ऐसे करेंगे तो इस तरफ भी ऐसे बनेगा और इस तरफ भी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सममित अक्ष तीसरे का ए और डी है। ठीक है, उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल में वहाँ क्या दिया है कि पहला क्या दिया है, निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष होंगे? समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, ये बराबर है, तो एक ऐसा बनेगा अक्ष सममित अक्ष, दो सममित अक्ष और तीन सममित अक्ष। तो कितने सममित अक्ष बनेंगे? सममित अक्ष हमारे कितने बनेंगे? तीन। ठीक है, पहले वाले में तीन सममित अक्ष बनेंगे, दूसरे वाले में कितने सममित अक्ष बनेंगे? द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ये हो सकता है हमारा ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे एक सममित अक्ष बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सममित अक्ष कितने होंगे? एक। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है? वर्ग है, तो वर्ग मतलब ये हो गया
सॉरी वर्ग मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। तो इसमें हमारा कितने सममित अक्ष बनेंगे, एक तो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे, 4 सममित अक्ष बनेंगे। कितने अक्ष होंगे, 4 सममित अक्ष, ठीक है। उसका हमारा चौथा क्या है, समचतुर्भुज। ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। तो एक ऐसे बनेगा हमारा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 5वीं नंबर सवाल। 5वीं नंबर सवाल क्या है, वृत्त। वृत्त के हमारे सममित अक्ष अनंत बन सकते, क्योंकि वृत्त के केंद्र से आप जितनी बार काटेंगे वहाँ से अलग अलग बनेगा, मतलब सबका एक ही सममित अक्ष बनेगा। तो यहाँ पे अक्ष कितने होंगे, 2, यहाँ पे अक्ष सममित अक्ष अनंत, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 4थी नंबर सवाल, ठीक है। 4थी नंबर सवाल में क्या दिया है कि एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो, एक सममित अक्ष हो तो होगा हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। देखिए ये है 2 भुजाएं बराबर, ये और ये बराबर है, इसका सममित अक्ष सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अक्ष होगा, अक्ष नहीं, अक्ष एक हो तो वो कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ये पहला था। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हो, समबाहु त्रिभुज। कौन से, समबाहु त्रिभुज, क्यों, जिसको मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज के तीनों अक्ष बराबर होंगे, तीनों सममित अक्ष। देखिए ये तीनों बराबर हैं, तो यहाँ से खींचेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, तीनों जगह से सममित अक्ष खींचेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3री नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि जब विषम होगा मतलब अलग अलग होगा तो उसको बांटेंगे तो वो बटेगा ही नहीं। ये देखिए विषम बाहु त्रिभुज, देखिए इसको ऐसे बांटेंगे, यहाँ से ये अलग हो जा रहा है, यहाँ से भी अलग हो जा रहा है, यहाँ से भी अलग हो जा रहा है, तो ये सही से नहीं बताएंगे तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद 5वीं नंबर सवाल, एक सम खटभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए, ठीक है। तो सम मतलब इसकी 6 भुजाएं हों, तो 2 भुजाएं हो गई यहाँ पर, 3 4, इधर 5 इधर 6, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम बांटेंगे ऐसे, ये देखिए अलग अलग भागों में बच जाता है। अगर हम ऐसे भी बांटेंगे देखिए एक जैसा ही दिख रहा है, अगर ऐसे भी बांट दिए तब भी एक जैसा दिख रहा है, ऐसे ही बांट दिएंगे तब भी ऐसे एक जैसा दिख रहा है। मतलब कितने अच्छे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, अगर 1 2 3 4 अच्छे हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यदि ऐसे भी बांटें, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ले जाएं तो भी ये एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 सममित अक्ष होगा हमारा, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितने अक्ष होंगे, 6 सममित अक्ष, ठीक है। सममित रेखा हमने खींची, ये वाला ये है, ठीक है, और ये वाला इस कोने से इस कोने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 6वीं नंबर सवाल क्या है, अपने आसपास के पर्यावरण को निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान कर उसकी सूची बनाइए, ठीक है। 6वीं नंबर सवाल में क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर हम कर सकते हैं अपने घर के आसपास या फिर कहीं भी, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि किताब, तो किताब हो गया, डिब्बा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारी बाल्टी हो सकती है, और जो है पानी की टंकी भी हो सकती है, पानी की टंकी सममित अक्ष में, ठीक है। उसका डायरेक्ट है 7वीं नंबर सवाल, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। ये हमारे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, पहला हमारा दिया है प्लस का साइन। यहाँ पे कितने सममित रेखाओं की संख्या होगी, तो पहले वाले में हमारी होगी, देखिए एक यहाँ से इसे काटेगा और यहाँ से, तो सममित रेखाओं की संख्या पहले वाले में होगी 2, और दूसरे वाले में ऐसे काटेगा, देखिए आप समझिए, यहाँ से ऐसे काटेगा और यहाँ से ऐसे काटेगा, हमारे यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 होगी, ठीक है। अब इसमें भी यही सममित रेखाओं की संख्या 2, क्योंकि एक ऐसे काटेगा यहाँ से और एक ऐसे काटेगा, तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 2, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सममित रेखाएं, देखिए यहाँ से ऐसे काटेंगे तो सिर्फ एक ही सममित रेखा बनेगी, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से हम करेंगे 5वीं में, 4थी में सममित रेखा कितनी होगी, 1। 5वीं में हमारे मतलब ये चारों बराबर है, तो यहाँ पे हमारे 2 सममित रेखाएं खींचेंगी, एक तो ऐसे एक तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं 8वीं नंबर सवाल में क्या दिया है,
कि यहाँ पर आकृति खाका या रूपरेखा, तो यहाँ पे हमारा दिया सममित रेखाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं 8वें नंबर सवाल में। 8वीं की ये समबाहु त्रिभुज में 1 2 3, तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, 3 है पहले वाले में, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज था। इसका दूसरा क्या है, वर्ग, तो वर्ग हम बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे देखिए एक ये काटेगा, एक ये काटेगा, एक ये, तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 4। फिर हमारा क्या है, आयत, आयत हम बनाएंगे। ये यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या एक तो ऐसे काटेगा और एक ऐसे काटेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, 2 आयत में। इसके बाद हमारा तीसरा कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु। इसके पहले हम देखा था ना समद्विबाहु त्रिभुज में, वहाँ पे कितना था, सिर्फ एक था सममित रेखा, क्योंकि जिसकी 2 रेखाएं बराबर हैं समबाहु की भुजाएं, तो एक ही खींचेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के हमारे जो है कितनी वो रेखाएं खींचे, समचतुर्भुज मतलब जिसकी जो है ये हमारा यहाँ पे भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पे हमारा खींच सकते हैं सिर्फ 2। देखिए यहाँ से एक तो ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक ऐसे जाएगा, तो कितनी सममित रेखा है, 2। इसका तो हमारे यहाँ पे क्या है, वृत्त, तो वृत्त में हम यहाँ पे गोल खींचेंगे। इसमें चाहे जितना आप सममित अक्ष खींचिए वो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अनंत, मतलब चाहे जितना आप खींचिए, ठीक है, अनंत हो गया यहाँ पे हमारा। उसके बाद आइए थे 9वीं नंबर सवाल। अब 9वीं नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि अपने घर व विद्यालय की ऐसी 10 वस्तुओं के सूची बनाएं जो सममित हों। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं 10 वस्तुओं। तो पहला हमारा घर की छत हो सकती है, घर में घर की छत जो है सममित है, ठीक है। उसका दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किताब, किताब भी सममित है हमारी, ठीक है। उसका तीसरा हम यहाँ पे कर सकते हैं तावा, ठीक है। चौथे में हम यहाँ पे कर सकते हैं, चौथे में जो है हम श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है, श्याम पट हमारा हो सकता है। पांचवा हमारा क्या हो सकता है कि जो है बाल्टी, और छठा हमारा हो सकता है दरवाज़ा, स्कूल का जो दरवाज़ा होता है, विद्यालय के दरवाज़ा, वो हो सकता है। उसका सातवां हमारा क्या हो सकता है कि जो है ज़मीन, घर की जो ज़मीन है वो भी सममित है। इसके बाद फिर 8वां आइए देखते हैं। 8वां में हम क्या कर सकते हैं कि जो है पानी की टंकी, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद 9वां में हम क्या कर सकते हैं, 9वां में जो है हम कर सकते हैं डिब्बा, ठीक है, और 10वें में हम कर सकते हैं यहाँ पर चाक, ठीक है। ये सब हमारे सममित हैं। उसके बाद आ जाते हैं 10वीं नंबर सवाल। इसमें क्या दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सममित आकृति मतलब ये है, तो सममित मतलब जो दोनों तरफ से बराबर हो। तो यहाँ से भी अगर हम ऐसे खींच दें तो ये हमारी सममित हो सकती है कि नहीं, और यहाँ पर भी अगर हम ऐसे खींच दें तो ये हमारी यहाँ पे ये सममित हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका हम ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे जैसे जैसे ये दिया उसी तरह वैसे खींच देंगे तो ये हमारी सममित, और यहाँ पर भी ये हमारी सममित हो गई, ठीक है, 10वीं वाली हो गई। उसके बाद आए देखते हैं 11वीं नंबर सवाल। निम्नलिखित आकृतियों के सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फूल बनाए, तो इसकी जो है पहली में ये देखिए ऐसे एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी ये आ सकता है सममित एकदम बराबर, और यहाँ से इसके जो फूल के बीच से तो हमारे यहाँ पे कितने हो सकता है सममित, 4 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा क्या दिया है, ग्लास, इसमें कितना हो सकता है 1, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो सिर्फ एक ही सममित रेखा बनेगी, ठीक है। ऐसा आप कॉपी में बना लीजिएगा। उसके बाद इस वाले में देखिए हमें यहाँ से काट सकते हैं, 1 हो गया, और यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ही सममित जो है रेखाएं बनेगी। इसके बाद इसमें ये सुराही है, इसमें सिर्फ एक ही बन सकता है। ऐसे काटेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो सिर्फ एक। इसके बाद इस वाले में 2 यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से काट सकते हैं, तो इसमें सममित रेखाएं 2 बनेगी। तो अभ्यास 15 जो है द एंड, ठीक है।